हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल असम ट्रांसलेटर पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े स्टैटिक जीके और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे प्राचीन ग्रंथ और उनके लेखक के बारे में। तो सभी लोग एक बार जुड़ जाएं, क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। प्राचीन ग्रंथ एवं उनके लेखक। प्राचीन ग्रंथ जो कि प्राचीन काल में लिखी गई हो उन्हें हम लोग कहते हैं प्राचीन ग्रंथ। ठीक है। शुरुआत करते हैं, दो कॉलम बनाएंगे। एक तरफ हम लोग लिखेंगे ग्रंथ, ग्रंथ या पुस्तक। ठीक है। ग्रंथ यानी ग्रंथ या पुस्तक ऐसे कुछ। ठीक है। ग्रंथ या पुस्तक। और एक तरफ लिखेंगे हम लोग रचनाकार, रचनाकार या लेखक। ठीक है। रचनाकार या लेखक। ठीक है। ठीक है बच्चों, यानी एक तरफ लिखेंगे ग्रंथ और एक तरफ ग्रंथ या पुस्तक और एक तरफ लिखेंगे रचनाकार या लेखक। अब हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग इसके बारे में जानते चलेंगे, किस पुस्तक को किसने लिखा, किस ग्रंथ को किसने लिखा, ये चीजें हम लोग इस वीडियो में, इस सेशन में कवर करेंगे। अगर हम पहला बात करें बुद्ध चरित्र का। ठीक है। बुद्ध चरित्र। ठीक है। यानी बुद्ध के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है बुद्ध चरित्र। तो इसको लिखा था अश्वघोष ने। ठीक है। कौन लिखा था? अश्वघोष। ठीक है। अश्वघोष ने लिखा था इसको, बुद्ध चरित्र को। बुद्ध के चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है बुद्ध चरित्र में, जिसके लेखक कौन है या जिसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। ठीक है। अगर हम बात करें हम लोग बृहत संहिता का। ठीक है। बृहत संहिता। ठीक है। बृहत संहिता। तो बृहत संहिता के लेखक है, बृहत संहिता के लेखक है वाराहमिहिर। ठीक है। कौन है? वाराहमिहिर। वाराहमिहिर। ठीक है। वाराहमिहिर। ये इतिहास में इनका वर्णन मिलता है वाराहमिहिर का। और बृहत संहिता के लेखक कौन है? वाराहमिहिर। ठीक है। ये नाम है। अगर हम बात करें स्वप्नवास दत्तम। ठीक है। स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम। ठीक है। दत्तम। स्वप्नवास दत्तम के लेखक कौन है? तो इसके बारे में अगर हम जाने तो इसके महाकवि भास। ठीक है। महाकवि भास। महाकवि भास है इसके लेखक। ठीक है। महाकवि भास किसके लेखक? स्वप्नवास दत्तम के कौन थे लेखक? महाकवि भास। एक यहीं पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें तो मेघदूतम। ठीक है। मेघदूतम। ठीक है। मेघदूतम। मेघदूतम की बात करें तो इसकी रचना कौन किया था? तो इसकी रचना कालिदास जी ने किया था। ठीक है। कालिदास। ये भारत के नेपोलियन है। कौन है? भारत के नेपोलियन इन्हें कहा जाता है। ठीक है। कालिदास को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है। भारत का नेपोलियन। नेपोलियन। ठीक है। भारत का नेपोलियन। जैसे विश्व का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऐसे ही कालिदास को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन। ठीक है। लोड करते चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। मेघदूतम के लेखक कौन है? कालिदास है। ठीक है। अगर वही बात करें देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम। चंद्रगुप्तम। ठीक है। गुप्तम। हाँ, यहाँ पर देवी चंद्रगुप्तम का मतलब हो जाता है चंद्रगुप्त और उनकी पत्नी। चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात, उनकी पत्नी देवी और चंद्रगुप्त की बात हो रही। ठीक है। तो इसको लिखा है विशाख दत्त ने। ठीक है। विशाख दत्त। विशाख दत्त ने लिखा है देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है। विशाख दत्त। नोट करते चलेंगे। अगर यही बात करें मुद्रा राक्षस का। ठीक है। मुद्रा राक्षस का भी यही लेखक है, मुद्रा राक्षस। ठीक है। राक्षस। मुद्रा राक्षस के भी लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक भी विशाख दत्त ही है। ठीक है। यही है विशाख दत्त। नोट करेंगे। उसके बाद विशाख दत्तम नहीं, विशाख दत्त। ठीक है। विशाख दत्त। ठीक है। विशाख दत्त ही है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। दोनों के। ठीक है। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यानी ग्रंथ में अगर बात करें बुद्ध चरित्र, तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष है। और यहाँ पर ये है बृहत संहिता, तो वाराहमिहिर इसके लेखक है। स्वप्नवास दत्तम, तो इसके लेखक कौन है? इसके रचनाकार कौन है? महाकवि भास है। मेघदूतम की बात करें तो इसको कालिदास ने लिखा है। कालिदास की ऐसे बहुत सारी आपको इंपॉर्टेंस बुक्स मिल जाएंगी, मतलब उस ग्रंथ मिल जाएंगे
जिसे कालिदास ने लिखा है। कालिदास को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देवी चंद्रगुप्तम की बात करें तो ये विशाख दत्त लिखे हैं, और मेघदूतम जो है वो भी विशाख दत्त की ही रचना है। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए एक बार और क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इतना हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करें आगे का, ठीक है। आगे का हम लोग बात करेंगे, अभी बहुत ऐसे हैं, तभी कुछ ही इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाएंगे, वैसे तो बहुत है, जो इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है, बहुत चाहिए। अगर बात करें सूर्य सिद्धांत का, ठीक है, सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत का, तो सूर्य सिद्धांत का आर्यभट्ट ने लिखा था। कौन लिखा था? आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट ने लिखा था सूर्य सिद्धांत। आर्यभट्ट की रचना कौन सा है? सूर्य सिद्धांत, या सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? तो आप कहेंगे आर्यभट्ट, ठीक है। अगर पंचतंत्र की बात करें, ठीक है, पंचतंत्र, 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 ठीक है, पंचतंत्र की अगर बात करें तो इसको विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। कौन लिखा है? विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा, ठीक है, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र, ठीक है। पंचतंत्र की लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, या कह दिया जाए पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा, ठीक है। गीत गोविंद की वही बात करें, गीत गोविंद, ठीक है, पूछ लेता है परीक्षा में अक्सर, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है, या रचना इसकी कौन किया था? तो ये जयदेव है। कौन है? जयदेव, ठीक है, नोट करते चलेंगे, जयदेव जी हैं गीत गोविंद के लेखक, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत सही। एक सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, किरातार्जुनियम, ठीक है, किरातार, ठीक है, तार, यहाँ तार होना चाहिए, जोनियम, किरातार्जुनियम ऐसे, ठीक है। किरातार्जुनियम के लेखक, किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? तो ये है महाकवि भारवी, ठीक है, महाकवि भारवी, ठीक है, भारवी, भारवी ऑप्शन में दिया रहेगा तभी ठीक, महाकवि भारवी दिया तभी ठीक। किरातार्जुनियम के लेखक, ठीक है, किरातार्जुनियम के लेखक कौन है? तो कौन है? महाकवि भारवी, ठीक है। एक लेखक थे, ठीक है, एक लेखक थे मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। इन्होंने इंडिका, ठीक है, इंडिका की रचना की थी, ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। कौन? मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज, ठीक है, मेगस्थनीज, ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते, ठीक है, चंद्रगुप्त के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, मौर्य के दरबार में रहते थे। कहाँ रहते थे? दरबारी थे, दरबारी थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की कौन थे? ये दरबारी थे। ये सेल्यूकस जो था, सेल्यूकस इनका जो सेनापति था, इनका सेनापति नहीं था बल्कि सिकंदर का था, ठीक है। तो उसके उन्होंने भेजा था मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बहुत सही। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था, ठीक है, दरबारी कवि था, ठीक है, यहाँ तक ये, या फिर कवि भी कह सकते हैं, यहाँ लेखक या कवि, ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत सही, यहाँ तक हो गया। आगे अगर हम बात करें जियोग्राफिका का, ठीक है, जियोग्राफिका, ग्राफिका, अच्छा, ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये भूगोल विज्ञान से संबंधित होगा, ठीक है। जियोग्राफिका का टॉलमी ने किया था, ठीक है, टॉलमी, ये बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराने कवि हैं, कवि हैं क्या, कवि थे, ठीक है, बहुत पुराने कवि थे। इसकी रचना लगभग 140 ईस्वी के आसपास हुआ था, ठीक है, ईस्वी के आसपास हुआ था, 140 ईस्वी के आसपास, ठीक है, कंफर्म नहीं है लेकिन 140 ईस्वी के आसपास ही हुआ था जियोग्राफिका। इसमें क्या हुआ था? भारत के भौगोलिक दृष्टि के बारे में बताया गया था, ठीक है। जियोग्राफिका में क्या था? भारत के भौगोलिक दृष्टि से जो विवरण था, जो व्यवस्था थे, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। यानी एक प्रकार समझते हैं प्राचीन काल में भूगोल के बारे में ये जानकारी देता था जियोग्राफिका, ठीक है। इसके लेखक कौन है? टालमी, ठीक है। अगर बात करें सूर्य सिद्धांत तो आर्यभट्ट, पंचतंत्र तो विष्णु शर्मा, गीत गोविंद जयदेव, किरातार्जुनियम महाकवि भारवी, इंडिका मेगस्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था। और ये जियोग्राफिका का अगर बात करें तो टॉलमी ने किया था लगभग कितने 140 से 150 ईस्वी के आसपास, ठीक है। ईस्वी है वो, ईसा पूर्व नहीं है। यहाँ तक क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सही, शानदार, आगे बढ़े। नोट हो गया है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। अभी जो मैंने लिखवाया उसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है, कल मैं पूछूंगा तो आप लोगों को बताना रहेगा आंसर, ठीक है, बहुत सही, शानदार। तो एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने बताया बुद्ध चरित्र का, तो बुद्ध चरित्र का कौन लिखा था? अश्वघोष लिखे थे। देवी चंद्रगुप्तम या मुद्रा राक्षस के लेखक कौन से? विशाख दत्त थे। बृहत संहिता वाराहमिहिर स्वप्नवास दत्तम के लेखक महाकवि भाष्य। मेघदूतम के लेखक कालिदास थे। हाँ, मेघदूतम के लेखक कौन था? कालिदास। अगर यही बात करें रघुवंशम का, ठीक है, रघुवंशम, इसको भी लिख लिए, रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम का, तो इसको भी कालिदास ने ही लिखा था, ठीक है, कालिदास। और कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये चीजें मैंने बताया। मेघदूतम की रचना कौन किया था? कालिदास। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने किया था। पंचतंत्र का विष्णु शर्मा। गीत गोविंद का जयदेव। किरातार्जुनियम के लेखक महाकवि भारवी। इंडिका के लेखक मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, दरबारी कवि थे। जियोग्राफिका के लेखक टालमी। और रघुवंशम के लेखक कौन थे? कालिदास, ठीक है। रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका का, नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका का, तो नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे प्लिनी, ठीक है, प्लिनी। ये बहुत प्राचीन, जैसे टालमी के ही समय काल के ये थे, ठीक है। टालमी हो गए, अगस्तु हो गए, या फिर ठीक है अगस्तु हो गए, अगस्त कॉम्ट हो गए, प्लिनी हो गए। ये जो थे ये 140-50 ईसा पूर्व ईस्वी, ठीक है, ईस्वी माफ कीजिएगा, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी के आसपास इनकी रचना की थी नेचुरल हिस्टोरिका का, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, यानी नेचुरल हिस्टोरिका की लेखक कौन है? तो वो है प्लिनी, ठीक है, प्लिनी, ठीक है, क्लियर है। और ऐसे ही चाइनीज कवि भी आ जाते हैं, चाइनीज, ठीक है, जैसे कि वेनसांग हो गया, आया था, ठीक है। वेनसांग किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय काल में आया था, तो उसकी रचना कुछ हो गई, वेनसांग हो गया, इन सब की रचना, ठीक है, वेनसांग हो गया, फाहयान हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मान ले वेनसांग, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CU की, ठीक है, CU की, ठीक है, CU की। अब चाइनीज में ऐसे ही नाम होता है, CU की, फोको की, कोको की, चौचिंग, ऐसे ही नाम होते हैं। तो ये है ना, तो वेनसांग ने इसकी रचना की थी, वेनसांग, ठीक है, वेनसांग आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य के समय काल में आया था। वहीं अगर बात करें फाहयान ने क्या लिखा था, तो फोको की, ठीक है, फोको की ये नाम है, चाइनीज कवि है, ये चीनी, ठीक है, चीनी कवि थे, चीनी कवि, ठीक है, चीनी कवि थे। अब ऐसा नहीं कि ये चीनी जो शक्कर है ना, चाइनीज थे ये। वहीं अगर बात करें फोको की, तो ये फाहयान, ठीक है, फाहयान। बहुत विदेशी आए थे, विदेशी लोग घूमने आए थे, तो यही भारत में बस के भारत की चीजों को अध्ययन करने लग गए थे, ठीक है। तो ये भी चाइनीज कवि थे, ठीक है, चीनी कवि, ठीक है, चीनी कवि थे ये भी, फोको की लिखा था, ठीक है। अल-बरूनी का बात करें, अल-बरूनी या ठीक है, अल-बरूनी ने क्या क्या लिखा था, इसको जान लेते हैं। किताबुल हिंद, तहकीके हिंद, ऐसे, ठीक है, किताबुल हिंद, ठीक है, किताबुल हिंद। या फिर वहीं अगर हम बात करें, या फिर यहीं पर अगर बात करें हम और तहकीके हिंद, ठीक है, तहकीके हिंद, ठीक है, तहकीके हिंद की बात करें तो तहकीके हिंद की रचना कौन किया था? अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी, ठीक है, अल-बरूनी ने, ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक नोट करेंगे, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद की रचना कौन किया था? अल-बरूनी ने। इन दोनों की रचना, ठीक है, इन दोनों की रचना कौन किया था? अल-बरूनी ने, ठीक है। नोट करेंगे आप लोग, एक बार क्लास को शेयर करेंगे
और लाइक करेंगे। जो इस चैनल पे नया है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। और बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। हो गया, लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलता रहे, ऐसे कहते हैं ना यूट्यूबर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सही। तो ये चीजें हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। चलिए ठीक, बहुत सही। ये प्राचीन है, ठीक है। ये हमारी जमाने, आधुनिक जमाने का नहीं है, ठीक है। ये प्राचीन ग्रंथ है। इन्हें अगर हम बात करें महाकाव्य, यहाँ दो महाकाव्य आ जाते हैं, महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य रामायण, ठीक है। रामायण, ठीक है। रामायण की रचना कौन किया था? महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि ने रचना किया था रामायण का। वहीं अगर बात करें महाकाव्य महाभारत, ठीक है। महाकाव्य महाभारत, ठीक है। महाभारत की रचना, तो इसकी रचना कृष्ण द्वैपायन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास जी ने किया था, वेद व्यास, ठीक है। वेद व्यास जी ने किया था, ठीक है। हाँ, अगर बात करें वेद व्यास जी के बारे में, तो वेदों के संकलन करता, ठीक है। ऐसे आ जाता है, वेदों के संकलन करता, ठीक है। संकलन करता मतलब एडिटर, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। एडिटर होते हैं ना, संकलन करता, यानी यहाँ पर एक बात किया जाए, वेदों की संकलन करता यानी वेदों को नया प्रारूप, यानी फिर से उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में लिखा। कौन लिखा? वो भी थे वेद व्यास जी, ठीक है। वेद व्यास ने ही उनको संकलित किया, यानी एडिट करके फिर से एक नया प्रारूप दिया, जिन्हें वेदों का संकलन करता। अगर वेदों का बात किया जाए तो वेदों को कौन लिखा था? तो ये ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने लिखा था, ठीक है। ब्रह्मा ने लिखा था। वेद की अगर बात करें हमें यहाँ पर, ठीक है, ब्रह्मा ने लिखा था। लेकिन अगर वेदों के संकलनकर्ता की बात की जाए तो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। वेद की बात करें तो वेद 4 प्रकार के, ठीक है। 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से, इसको जानेंगे। 4 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये टॉपिक नहीं था, फिर भी मिल गया, चलिए करा देते हैं, ठीक है। इसका होता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद, इसके बारे में बहुत, ऋग्वेद, ठीक है, इसके बारे में बहुत गहराई तक जाने के लिए अलग से क्लास लगा देंगे। ऋग्वेद हो गया, ठीक है। अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद हो गया। सामवेद हो गया, सामवेद। ऐसे यजुर्वेद, ठीक है। ये सामवेद था, सामवेद, ठीक है। यजुर्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। ये चीजें 4 वेद हो गया। ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैसे क्रम इधर उधर है, होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। ऐसे होता है क्रम पे मत जाइए। 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये वेद होते हैं, ठीक है। अगर वेदों के संकलन करता कौन है तो वो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ही है, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, ठीक है। बहुत सही, शानदार। नोट करेंगे इसको, फिर आप लोग शेयर करेंगे क्लास को। एक बार क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोट कर लिया आप लोगों ने, बहुत सही। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और जो इसका फीडबैक जरूर देना, ठीक है। आप लोग जो इस चैनल पे नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें क्लास को। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।